अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डायोड क्लैम्पर। लास्ट लेक्चर में हमने डायोड क्लिपर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम देखते हैं कि डायोड क्लैम्पर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इसके साथ कुछ टाइप्स होंगी। जिस तरह हमने क्लिपर की कुछ टाइप्स देखी थी, सर हम क्लैम्पर की भी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करेंगे इसको इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में देखें, द सर्किट दैट प्लेस either positive or negative peak of a signal at a desired DC level is known as clamper or clamper diode। ठीक है, तो ऐसा सर्किट या फिर ऐसा डायोड जो क्या करता है, दैट प्लेसेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पीक ऑफ अ सिग्नल, किसी भी सिग्नल की पॉजिटिव या नेगेटिव में से किसी एक पीक को वो कहाँ पर प्लेस आउट करता है, एट अ डिज़ायर्ड डीसी लेवल। ठीक है, किसी भी डिज़ायर्ड डीसी लेवल के ऊपर वो प्लेस करता है पीक को। कौन सी पीक, या तो वो पॉजिटिव पीक हो सकती है या फिर नेगेटिव पीक हो सकती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लैम्पर डायोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। इसकी टाइप्स देखते हैं क्या होती है हमारे पास। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अ क्लैम्पर सर्किट आर क्लैम्पर डायोड विच आर गिवन बिलो। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव क्लैम्पर, एक होता है हमारे पास नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव क्लैम्पर एंड नेगेटिव क्लैम्पर एंड आल्सो देयर ऑपरेशंस विद इंक्लूडिंग देयर सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे ना इसके पॉजिटिव क्लैम्पर के साथ। ठीक है, पॉजिटिव क्लैम्पर को हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है पॉजिटिव क्लैम्पर हमारे पास, द फिगर शो बिलो शोज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ पॉजिटिव क्लैम्पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव क्लैम्पर की डायग्राम दी हुई है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें मज़ीद, द इनपुट सिग्नल इज एज्यूम टू बी अ स्क्वायर वेव विद टाइम पीरियड टी। द क्लैम्प्ड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस आर। द सर्किट डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट्स टू मेन फीचर्स। ये क्या करता है, दो मेन फीचर्स को कॉर्पोरेट करता है। ठीक है, वो नंबर उनमें से कौन कौन से वो दो फीचर्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ ताकि हमें थोड़ा रीड आउट करने में इसको आसानी रहे। ठीक है, तो फर्स्ट देखें यहाँ पे पहला क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ सी एंड आर सो सिलेक्टेड दैट टाइम कांस्टेंट tau is equal to RC is very large. This means that voltage across the capacitor will not discharge significantly during the interval between diode is non-conducting. ओके, और जो सेकंड था वो क्या था, RC is reliability made much greater than the time period T of the incoming signal. अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन की। ठीक है, ऑपरेशन में देखते हैं क्या है हमारे पास है, द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, देयरफॉर डायोड बिहेव्स एज अ शॉर्ट एज शोन इन फिगर। ठीक है, एज अ शॉर्ट काम करता है, याद रखना पॉजिटिव साइकिल में। तो ये इसकी कुछ एक छोटी सी डायग्राम भी इसके मुताबिक दी हुई। यहाँ पे देखें, the charging time constant tau is equal to RRC is very small, so that the capacitor will charge and get PD for potential difference V very quickly, where RR is forward resistance of the diode. The output voltage is directly across the short during the interval, therefore V naught is equal to 0. यहाँ पे देखें, द डायोड इज़ रिवर्स बाइस्ड एंड बिहेव्स एज ओपन। जो जब डायोड हमारे पास जो रिवर्स बाइस होता है, तब हमारे पास एज अ ओपन काम करता है। when the input switches to positive half cycle as shown in figure. यहाँ पे देखें, the discharging time constant tau is equal to RC is much greater than the time period of the input signal. The capacitor remains almost fully charged and gets voltage V during the off time of the diode. So now applying Kirchhoff's voltage law to the इनपुट टू, अगर हम इनपुट के पे ऊपर जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज ला अगर हम अप्लाई करें तो उसके मुताबिक क्या होगा, V प्लस वी सी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वी सी है वो हमारे पास क्योंकि V के बराबर है, तो हमारे पास V प्लस वी 2V, जो यानी कि वी नॉट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो द रिजल्टिंग वेव फॉर्म शोन इन फिगर। यहाँ पर मुझे मज़ीद आप यहाँ पर आ जाएँ। ठीक है, यहाँ पे द इनपुट सिग्नल इज पुश्ड अपवर्ड बाय V वोल्ट्स सो दैट नेगेटिव पीक्स फॉल ऑन द जीरो लेवल, इट मीन सिग्नल इज पॉजिटिवली क्लैम्प्ड आउट। अब बात करते हैं हम नेगेटिव क्लैम्पर की। ठीक है, नेगेटिव क्लैम्पर क्या है, द फिगर बिलो शोज द सर्किट ऑफ अ नेगेटिव क्लैम्पर। ये जो सर्किट है ये नेगेटिव क्लैम्पर को शो कर रहा है। ठीक है, the clamped output is taken across R. The only change from the positive clamper is that the connections of diode are reversed. So ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, देयरफॉर डायोड बिहेव्स एज अ शॉर्ट एज शोन इन फिग बिलो. The charging time constant tau is equal to RFC is very small,
so that the capacitor will get fully charged very quickly, having PD for potential difference V. The output voltage is directly across the short during the time interval, therefore V naught is equal to 0. So the diode is reverse biased and behaves as open when input switches to negative half cycles as shown in figure. यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है. So अब मज़ीद यहाँ पे देखें, द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट टा इज इक्वल टू सी आर इज़ मच ग्रेटर दैन टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल. द कैपेसिटर ऑलमोस्ट रिमेन्स फुली चार्ज टू पी डी इज इक्वल टू वी ड्यूरिंग द ऑफ टाइम ऑफ द डायोड. सो नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू द इनपुट टू. सो किरचॉफ लॉ के मुताबिक यहाँ पे माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज यानी कि जो वी नॉट है वो हमें किसके इक्वल मिलेगा, -2V के इक्वल मिलेगा. सो मज़ीद यहाँ पे देखें, द रिजल्टिंग वेव फॉर्म इज शोन इन फिगर. इट कैन बी नोटेड दैट टोटल स्विंग ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज इक्वल टू द टोटल स्विंग ऑफ द इनपुट सिग्नल. ओके, तो ये है इसकी रिजल्टिंग वेव फॉर्म. अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा हमारे पास जो है वो बाइस्ड क्लैम्पर है, ठीक है. इस तरह समझ लें कि आप जो है वो ये थर्ड टाइप आप इसको कंसिडर कर सकते हैं क्लैम्पर की. पहले हम पॉजिटिव क्लैम्पर, फिर हम नेगेटिव क्लैम्पर को देखा. अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बाइस्ड क्लैम्पर को, ठीक है. तो इसको देखते हैं, ये क्या होता है. द बाइसिंग इज यूज्ड इन क्लैम्पिंग सर्किट टू ऑब्टेन एडिशनल स्विंग इन वोल्टेज टू कैच द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द सर्किट. सो फॉर 0 to t/2 the input Vi is equal to positive 10 voltage if it FB the diode feedback the diode, ठीक है. the 2V DC RB the reverse bias, ठीक है. FB for forward bias and यहाँ पे देखें RB for reverse biased the diode. Hence diode as a whole is forward biased because Vi is greater than 2V. The equivalent circuit is shown below. The output voltage is V naught is equal to 2V. यहाँ पे देखें, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज़ गिवन बाय KVL फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. उसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास VI माइनस VC माइनस 2V इज इक्वल टू 0. सो VC विल बी इक्वल टू 10 - 2 विच इज़ इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है. सो यहाँ पे अब बात करते हैं फॉर t/2 to t. द इनपुट Vi इज इक्वल टू -10V. It reverse bias the diode. The 2V DC also reverse bias the diode. The diode as a whole is RB for reverse bias. The equivalent circuit is shown below. So the output voltage is given by KVL as Vi plus V naught plus VC is equal to 0. So V naught will be equal to -10 - 8 which is equal to -18 वोल्ट. ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डायोड क्लैम्पर को डिस्कस किया है. साथ में हमने उसकी दो मेन टाइप्स पॉजिटिव क्लैम्पर और नेगेटिव क्लैम्पर को डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है. उसी के साथ हमने एक छोटी सी चीज़ थी यहाँ पे बाइस्ड क्लैम्पर, उसको भी हमने आज के लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया है, ठीक है स्टूडेंट. तो ये था हमारा आज का लेक्चर डायोड क्लैम्पर. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम जीनर डायोड के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.